भस्मासुर का नाम सुनकर सभी को उसकी कथा याद आ जाती है। भस्मासुर के कारण ही भगवान शंकर को जान बचाकर भागनी पड़ी थी। हालांकि भस्मासुर का नाम कुछ और था, लेकिन भस्म करने का वरदान प्राप्त करने के कारण उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो, क्योंकि यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा कि भगवान, क्यों न इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिव जी भी वहां से भागे और चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी देवता घबरा गए। घबरा कर वो श्री हरि विष्णु के पास गए। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव जी को भूलकर सुंदर स्त्री के मोह पास में बंध गया। मोहिनी स्त्री रूपी श्रीहरि विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर तुरंत ही मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर भगवान विष्णु ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम के नशे में चूर भस्मासुर ने जिसकी नकल की और भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से जलकर भस्म हो गया। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। जब वो अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो मनचाहा वरदान दे देते हैं, जिसकी वजह से भस्मासुर उस वरदान का दुरुपयोग करने लगा था और भगवान श्रीहरि विष्णु को स्त्री रूप धारण करना पड़ा था। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर वहां से भागे। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगा। भागते भागते शिव जी एक पहाड़ी के पास रुके और फिर उन्होंने इस पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। बाद में श्रीहरि विष्णु जी ने आकर मोहिनी रूप में भस्मासुर को भस्म किया। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है। इस गुफा में हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त आकर भगवान शिव की आराधना करते हैं।